वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। आज की क्लास के अंदर हम क्या करने वाले हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था, आज की क्लास मास्किंग पे होने वाली है। बट मास्किंग से पहले मैंने आपको जो बताया था कि हम देखेंगे कि किस तरीके से मैंने वो ग्राफिक बनाया था। ये वाला ग्राफिक, इसके अंदर कैसे मैंने एलिमेंट्स को यूज किया, कैसे मैंने मिक्स किया और इन सबको मिक्स एंड मैच करके मेरे सामने एक ऐसा ग्राफिक बना। तो फर्स्ट कम फर्स्ट, सबसे पहले हमें क्या करना है, हमारे उन सभी एलिमेंट्स को फिगर आउट करना है इसके अंदर, जो जो मैंने इसमें यूज किया है। तो अगर आप देखें तो पहला एलिमेंट जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, मैं एनोटेशंस का यूज करता हूँ यहाँ पे। सो आई थिंक ये वाला। सो मैंने ये अशोक चक्र यूज किया है। उसके बाद यहाँ पर और देखें तो मैंने यहाँ पे ये रिबन्स का यूज किया है, मैंने ये बैकग्राउंड का यूज किया है। आपके पास ये स्पार्कल एलिमेंट्स हैं जो मैंने यूज किए हैं इसमें। इसके अलावा एक ये सर्कल है जो स्पार्कल के अंदर मैंने यूज किया है। और थोड़ा सा और आगे चलते हैं और देखते हैं कि और क्या क्या है। बिल्कुल। अभी यहाँ पर देखें तो ये एक फोटोग्राफ है। और आगे देखते हैं। और यहाँ पर ये टेक्स्ट है। राइट। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स को देखें तो दिस इज नंबर 1, 2, 3, 4, टेक्स्ट इज 5 एंड स्पार्कल्स आर 6। तो मैंने 6 डिफरेंट एलिमेंट्स का यूज करके मेरे इस ग्राफिक को बनाया है। तो जिस वक्त मैंने बनाना शुरू किया तो मेरे सामने ऐसी कोई इमेज नहीं थी कि मुझे क्या बनाना है, बट मेरे सामने एक आइडिया था कि मुझे पेट्रियोटिज्म पे कुछ ऐसे हमारे हीरोज के बारे में कुछ एक स्लेट चाहिए। ठीक है। तो शुरू मैंने कैसे किया, मैंने एक बैकग्राउंड, मतलब कि ऐसा कौन सा बेस हो सकता है जिसके ऊपर मैं मेरे इन शॉट्स को रखना शुरू करूंगा। तो उसके लिए मैं क्लियर कर देता हूँ इस पूरी एनोटेशंस को। सो मैंने सबसे पहले एक बैकग्राउंड बेस लिया। तो वापस से नीचे आते हैं। ग्राफिक फुटेज। अब आप देखें यहाँ पे मैंने वो एलिमेंट्स की बात करूंगा। तो ये वो स्पार्कल है जो मैंने सबसे टॉप पे यूज किया है। इसको प्ले करते हैं। ये वो रिबन्स है जो मैंने यूज किया है। और यहाँ पर देखें तो हमने इस पर्टिकुलर पार्ट को यूज करने के लिए ग्रीन स्क्रीन कट का ऑप्शन यूज किया, यानी कि क्रोमा की का। और इसको मिक्स करने के लिए मैंने ब्लेंडिंग मोड का यूज किया, यानी कि ब्लैक हाइड्स वाइट शोज। इसके ऊपर मेरे ये स्पार्कल्स हैं जिसको बोका इफेक्ट भी कहते हैं, इनमें भी मेरे को ये ब्लैक पार्ट को रिमूव करना है, तो ब्लेंडिंग मोड का। सेम वे पे यहाँ देखें तो मेरे पास अशोक चक्र, वो भी ग्रीन स्क्रीन पे, यानी कि मैं ग्रीन स्क्रीन कट यानी क्रोमा की कट करूंगा। उसके अलावा मेरे पास एक पिक्चर है जो मैंने पीएनजी कट कर लिया है। इसके बाद नीचे और देखें तो मेरे पास वो सर्कल वाला ग्राफिक एलिमेंट जो वो रोटेट करता है, जो चक्र के ऊपर मैंने लगाया है, ये भी मैंने फाइंड आउट किया। ये सब कुछ मैंने ढूंढा है यूट्यूब के ऊपर। और यहाँ पे ब्लैक है तो ब्लैक हाइड्स वाइट शोज, यानी कि मैंने ब्लेंडिंग मोड्स का यूज किया। और ये वो मेरी ब्लैंक प्लेट जिसको मैंने यूज किया। ठीक है। तो सबसे पहले ब्लैंक प्लेट, यानी कि एक ब्लैंक बैकग्राउंड, कि किस बैकग्राउंड के ऊपर सारा एनिमेशन चलने वाला है। अगर मैं इस टेक्सचर को सेलेक्ट करें तो यहाँ पर देखें ये 1920 बाई 1080 है, यानी कि मेरा पूरा जो एनिमेशन है वो 1920 बाई 1080 यानी एचडी के ऊपर होने वाला है, क्योंकि जितना मेरा बैकग्राउंड है उसी के ऊपर ही मैं सारी वीडियोस को ऐड करने वाला हूँ। अब ड्यूरेशन इसका कितना होगा ये सब हम बाद में भी डिसाइड कर सकते हैं। धीरे धीरे अब मैं इसके ऊपर एलिमेंट्स को रखना शुरू करूंगा। तो मेरा फर्स्ट एलिमेंट जो था वो ये है, अशोक चक्र। मैं इसका ऑडियो ऑफ कर देता हूँ और इसे प्ले करते हैं। तो ये इस तरीके से यहाँ पे मूव होता रहेगा। अगर आपको इसकी स्पीड थोड़ी फास्ट रखनी है, हल्का सा फास्ट करना है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे स्पीड में जाना है एंड यू हैव टू मेक इट कस्टम, और या फिर फास्ट में जाके 2x कर सकते हैं। तो अभी अगर मैं प्ले करूं तो ये इस तरीके से मूव करता है।
ठीक है। अब नेक्स्ट वर्क जो मेरा है इसके अंदर, क्योंकि ये ग्रीन है तो मुझे क्या कट करना है, ग्रीन स्क्रीन, तो मुझे करना है क्रोमा की का कट। तो मैं यहाँ पे फिल्टर्स में आऊंगा, फिल्टर्स के अंदर मुझे वीडियो फिल्टर्स के अंदर यहाँ मैं नीचे स्क्रॉल करूंगा और यहाँ पे मैंने आपको बताया था एक फोल्डर मिलेगा जो होता है किंग, और यहाँ किंग पे क्लिक करने पर यहाँ हमारे पास दो हैं, दैट इज क्रोमा की एंड लूमा की। इस केस में मुझे ग्रीन स्क्रीन हटाना है यानी कि क्रोमा हटाना है, तो मैं इस कीयर को इसके ऊपर ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा। अभी आप देखें वो ग्रीन हट गया है और सिर्फ मेरे पास बचा है अशोक चक्र, और बैकग्राउंड जो मेरा था दैट इज ऑरेंज, वो मुझे अब दिखने लग गया है। यहाँ पर ये लोगो आ रहा है, आपको इस लोगो को रिमूव करना है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे वीडियो इंस्पेक्टर विंडो पे आपको क्रॉपिंग टूल का यूज करना है, क्योंकि क्रॉप राइट से कट करना है, लेफ्ट से कट कर सकते हैं। तो मैं अगर राइट साइड से इस क्रॉपिंग टूल को इंक्रीज करता हूं तो मेरा ये साइड भी खत्म हो जाता है। तो अब मेरे पास एक बैकग्राउंड है जिसके ऊपर मैंने अपने अशोक चक्र को प्लेस कर दिया है। अब जिस वक्त ये अशोक चक्र रोल करेगा, मुझे उसके ऊपर वो ये स्पार्कल इम्पैक्ट लेके आना था। ठीक है, तो अगला काम है इस स्पार्कल को इसके ऊपर डालना। इसका भी ऑडियो मैं म्यूट कर देता हूँ, सबके ऑडियोज म्यूट कर देते हैं क्योंकि हमें ज़रूरत नहीं है। अब क्योंकि ब्लैक है और वाइट है, वाइट मतलब जो कलर हमें दिखाई दे रहा है, तो मुझे ब्लेंडिंग मोड को यूज़ करना है। सो ब्लेंड मोड्स के अंदर मैंने आपको बताया था कि हमारा सबट्रैक्ट ग्रुप है जो ब्लैक के साथ काम करता है, वाइट को इग्नोर करता है, और हमारा ऐड ग्रुप है जो ब्लैक को इग्नोर करता है और वाइट को यूज़ करता है। अगर मैं यहाँ पे ब्लेंडिंग मोड का मल्टीप्लाई यूज़ करता तो आपका जितना भी बैकग्राउंड होता वो इस ब्राइटर एरिया के अंदर आता, क्योंकि ब्लैक को वो यूज करता और वाइट को रिमूव कर देता। अगर वाइट पार्ट, ब्राइटर पार्ट कुछ रिमूव होगा तो उसकी जगह हमें क्या दिखाई देगा, उसके पीछे की लेयर्स। ठीक है, इसीलिए ये वाइट रिमूव हुआ, बट मुझे ब्लैक रिमूव चाहिए था, इसलिए मैंने इंस्टेड ऑफ सबट्रैक्ट ग्रुप मैंने ऐड ग्रुप को चूज किया, एंड वी विल कम टू स्क्रीन। तो उसके बाद आप यहाँ देखें, अब मेरे पास जो है टॉप लेयर में वो एलिमेंट आ गया जो एलिमेंट एनिमेट एनिमेट कर रहा है, और मेरा ब्लैक एरिया पूरा गायब हो गया। अब सेकंड मेरे पास इससे नेक्स्ट स्टेप था, क्योंकि ये एलिमेंट छोटा है और मेरा अशोक चक्र इज बिग। अब मेरे पास दो ऑप्शन थे, या तो मैं इस अशोक चक्र को छोटा करूं इसी एलिमेंट के जितना, या फिर मैं इस एलिमेंट को बड़ा करूं इस अशोक चक्र जितना, क्योंकि मुझे और भी चीजें ऐड करनी है या फिर मुझे और भी इमेजेस ऐड करनी है। तो मैंने क्या करता हूँ, मैं इस केस में इस ग्रीन स्क्रीन अशोक चक्र वाले वीडियो को छोटा कर लेता हूँ थोड़ा। ठीक है, तो मैंने एग्जैक्टली उसी के साइज का किया। अभी आप देखें तो इसके ऊपर हमारा वो एनिमेशन उस पर मूव कर रहा है। अभी ऐसा लग रहा है कि दिस एनिमेशन इज ब्रिंगिंग अप दिस अशोक चक्र। अब इसको हम क्या करेंगे, क्योंकि मेरे को इसे बिल्ड भी करना है, तो ट्रांजिशन का यूज करेंगे, यानी कि इसकी एंटर होने का ट्रांजिशन। तो अगर मैं इस ट्रांजिशन पे आऊं तो यहाँ पे बहुत सारे ट्रांजिशन है जिनको हम ड्रैग एंड ड्रॉप करके देख सकते हैं। इन्हीं में अगर मैं ऑल ट्रांजिशन पे क्लिक करूं तो यहाँ पे एक क्लॉक क्लॉक ट्रांजिशन है। ये क्या करता है, ये आपके वीडियो को क्लॉक की तरह ओपन करता है। अब ये क्लॉक मुझे कैसे चाहिए था, जैसा ये एनिमेशन मूव कर रहा है, यानी कि लेफ्ट साइड से रोल करता हुआ सेंटर पे। तो मैं इसी के लिए यहाँ पे इसको ऐड कर दूंगा क्लॉक ट्रांजिशन को। ड्यूरेशन बड़ा कर लेते हैं थोड़ा सा, और अब अगर आप देखें तो वो अभी ब्लैंक है, और मैं जैसे जैसे ऊपर आऊँगा वो क्लॉक बढ़ता जाएगा, और जैसे जैसे पीछे आऊँगा वो क्लॉक वो ट्रांजिशन कम होता जाएगा। बट इसका जो 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 सिलेक्शन ऑफ पॉइंट है वो गलत है, ये यहाँ से शुरू होना चाहिए, देन ये पूरा का पूरा बिल्ड होना चाहिए। सो दैट मीन्स अगर मैं इस क्लॉक ट्रांजिशन को सेलेक्ट करूँ तो इसका रोटेशन एंगल मुझे चेंज करना होगा। तो यहाँ पे आप ट्रांजिशन इंस्पेक्टर विंडो में देखें, यहाँ पर एंगल है। अगर मैं इस एंगल को रोटेट करूं तो हम उसी जगह पे पहुंच जाएंगे जहां से हमारा एनिमेशन स्टार्ट हुआ है। अभी प्ले करके देखते हैं, लेकिन क्या हो रहा है, ये रिवर्स चल रहा है। वो चल रहा है
इसका एनिमेशन चल रहा है क्लॉकवाइज और इसका एनिमेशन चल रहा है एंटी क्लॉकवाइज। दो दिस इज ऑल्सो लुकिंग गुड, दोनों आपस में एक दूसरे के कॉन्ट्रास्ट में मूव कर रहे हैं, लेकिन अगर आपको सेम साइड में मूव करना है तो यहाँ नीचे डायरेक्शन का एक ऑप्शन है जिसके अंदर है क्लॉकवाइज। आप इसको काउंटर क्लॉकवाइज कर देंगे तो अभी ये उसी तरफ से ही मूव करेगा। प्ले करके देखते हैं। तो आप देख रहे हैं इस तरफ से जब मैंने प्ले किया तो उतना अच्छे से इम्पैक्ट नहीं आ रहा, उतने अच्छे से ग्राफिक का इम्पैक्ट नहीं आ रहा जितना कि क्लॉकवाइज में आ रहा था। मैं इसे क्लॉकवाइज ही कर देता हूँ। सो अभी आप देखें ये इज गिविंग अ वेरी गुड इम्पैक्ट। सो यहाँ तक इज गुड। हम अभी आपको ये एनिमेशन इसके ऊपर चलता रहे या फिर फिनिश हो जाए, ये आपको डिसाइड करना है। मैंने क्या किया, मैं इसको कट कर देता हूँ और कट करके मुझे इसे फिनिश करने के लिए फेड आउट करना होगा, और फेड आउट करने के लिए हमारे पास डिफॉल्ट ट्रांजिशन इज डिसॉल्व, जो कि एडिट एंड ऐड क्रॉस डिसॉल्व है, जिसका शॉर्टकट है कमांड टी। तो अगर मैं इसको सेलेक्ट करके कमांड टी प्रेस कर दूं तो मेरे सामने ये डिसॉल्व आ जाता है। और मैंने डिसॉल्व में आपको बताया कि ईज अमाउंट आपका 100% होना चाहिए और बाकी सब ओके है। सो अभी हम देखें दोबारा से, हमारा एनिमेशन आया और धीरे धीरे हमारा एनिमेशन यहाँ पे ऑफ हो गया और हमारा चक्र जो है वो घूमता जा रहा है। सो ये आया एनिमेशन। अब किस टाइम पे हमें इसे ऑफ करना है, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमें इसको इतना लंबा टाइम तक नहीं रखना है। तो ये आया एंड सडनली इट गोज। ठीक है। अब इसके बाद मेरा जो नेक्स्ट एलिमेंट आ रहा था, अगर हम इधर देखें तो इसके ऊपर आ रही थी हमारी ये स्ट्रिप्स, रिबन रिबन स्ट्रिप्स। तो मैं अगर इसे प्ले करूं, सो इस तरीके से रिबन्स आ रहे हैं, मूव कर रहे हैं और उसके बाद एग्जिट भी कर रहे हैं। तो मुझे क्या करना है, मुझे बस एक बार इनको लेके आना है और फिर एग्जिट कर देना है। तो मैं यहाँ तक आउट कर लेता हूँ और इसको एक बार यहाँ रख लेते हैं। ऑडियो फिर बंद कर देते हैं क्योंकि ऑडियो की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें मैं थोड़ा एडिटिंग करूँगा। यहाँ पे आप देखें तो ये रिबन्स यहाँ से आए, सेंटर के ऊपर पहुंचे और यहाँ पर इकट्ठा हो गए। अब यहाँ मैं अगर कट लगाता, इसके बाद देखना ये आपस में घूमते रहेंगे लेकिन एग्जिट नहीं करेंगे। राइट, तो मुझे इतना सारा चाहिए नहीं है, मुझे चाहिए कि ये आए, मिक्स हुए और उसके बाद एग्जिट कर गए। तो मैंने क्या किया, मैं इसके जहां से ये आउट होने के लिए जा रहे हैं, मैं उससे जस्ट पहले इसको कट कर दिया। ये बीच का एरिया जो कि मेरे नेगेटिव था, मैंने इसे डिलीट कर दिया। अब मैंने इन दोनों को आपस में ज्वाइन कर दिया। देखते हैं क्या हुआ। ये रिबन्स आए, मिक्स हुए और चले गए, लेकिन इसके बीच में आ गया जंप। अब उस जंप को करने के लिए मैंने फिर दोबारा से इसके अंदर डिसॉल्व यानी कमांड टी ऐड कर दिया और इसको ईज अमाउंट फिर दोबारा से 100 कर दिया। अभी प्ले करते हैं तो आप देखें ये यहाँ पर आए, उसके बाद मिक्स हुए और चले गए। अब इस बीच में छोटी सी एक प्रॉब्लम आ रही है कि ये सब एक ही जगह पे इकट्ठा हो गए यहाँ पर। राइट, तो अभी हमने क्रोमा भी कट करना है, तो इसीलिए कभी भी क्रोमा कट करने से पहले हम डिसॉल्व नहीं डालेंगे। तो हम क्या करते हैं, इनको थोड़ा थोड़ा बड़ा ले लेते हैं, थोड़ा साइज इनका इंक्रीज कर लेते हैं। पहले क्रोमा कट करेंगे, उसके बाद हम इनमें डिसॉल्व को लगाएंगे। तो सेम वे पे क्रोमा कट करने के लिए मेरे को फिर फिल्टर्स में आना है, वीडियो इंस्पेक्टर में आना है और कीयर के अंदर आके क्रोमा की कर देना है। तो अभी आप देखें वो हट गया है। मैं दूसरे में भी डाल दूं अगर, तो दोनों से मेरा ग्रीन स्क्रीन हट गया है। ओके, अब इनको थोड़ा देखना है कि हम क्या करेंगे। और यहाँ मेरा ये इम्पैक्ट आ रहा था, आप देखें तो यहीं से ही मेरा ये रिबन्स भी आना शुरू होगा। सो इसके ऊपर ही मैंने ऐड किया रिबन्स और इस पर्टिकुलर टाइम पे मैं यहाँ पे कट कर देता हूँ और इसको भी थोड़ा सा बड़ा लेते हैं ताकि ये ऐसा लगे कि मिक्स हो रहे हैं। दैट मीन्स कि मैं ना थोड़ा एनिमेशन मिक्स करूं, ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब इन दोनों को मुझे एक ही लेयर पे चाहिए, उसके लिए सेलेक्ट करके राइट क्लिक एंड क्रिएट स्टोरी लाइन। मैं एक बार इसको थोड़ा छोटा करके दिखा देता हूँ आपको। ओके, सो
यहाँ पे इन दोनों को सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया और यहाँ पे क्रिएट स्टोरी लाइन का एक ऑप्शन है, मैंने इस क्रिएट स्टोरी लाइन पे क्लिक कर दिया। ये दोनों मेरे एक ही क्लिप के अंदर एक मिक्स हो गए हैं। सो वापस से बड़ा कर लेते हैं, मैं इस ब्लैंक पार्ट को डिलीट कर देता हूं। अभी दिस विल ऑल्सो वर्क लाइक अ मैग्नेटिक टाइमलाइन जो हमारा मेन होता है। ठीक है, अब प्ले करके देखते हैं कि क्या हुआ हमारे पास। प्ले किया, यहाँ पे एनिमेशन आया, इसके ऊपर रिबन्स आए, रिबन्स फोल्ड हो रहे हैं और वापस चले जाते हैं। अब मुझे इन दोनों के बीच में डिसॉल्व को वापस से लगा देना है और मैं इस डिसॉल्व को 100% कर देता हूँ। सो यहाँ पर पहुंचे, यहाँ पे रिबन्स मिक्स हो रहे हैं और उसके बाद निकल जाते हैं। तो मेरा ये एनिमेशन भी डन हो गया। अब अगर जब ये एनिमेशन डन हो रहा है तो इसके ऊपर मुझे एक और ग्राफिक एलिमेंट लगाया था, दैट इज दिस, जो रिबन्स को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखा रहा था, क्योंकि मैं जितने लेंस फ्लेयर्स डालूंगा उतना हीरोइज्म दिखाई देगा। इस वजह से मैंने जो है इतने ग्राफिक एलिमेंट्स को यूज किया था। सो फिर मैंने इसको पूरा का पूरा रखा, ब्लेंडिंग मोड पे आया और ब्लैक रिमूव करना है तो मुझे स्क्रीन पे आना है। सो मैंने स्क्रीन ऑन कर दिया, तो अभी मेरे पास ब्लैक फिर रिमूव हो गया और मेरे पास वो लाइट दोबारा से आ गई। अब इसको कहाँ से पिक करना है, मैं फिर चूज किया, मेरे को इस पर्टिकुलर पॉइंट से जहां से ये टॉप राइट और बॉटम राइट दोनों जगह पे है, मैं वहां से इस कलर को पिक करूंगा और इसे कहां पर प्लेस करना है ये आपको डिसाइड करना है। जिस वक्त ये रिबन्स जा रहे हैं मैं उस टाइम पे इस एलिमेंट को भी ऐड करूंगा। बेसिकली मैं ये कर रहा हूं, मैं एक के बाद एक अलग अलग तरह के एलिमेंट्स ऐड करता जा रहा हूं जिससे कि वो रिचनेस उसके अंदर आ जाए। रिबन्स मुझे इससे ज़्यादा नहीं चाहिए, मैं उस लेयर को कट कर देता हूँ और अभी आप देखें तो एक के बाद एक एलिमेंट्स उसमें ऐड होते जा रहे हैं। अब इस बीच में मेरे पास एक और ऑप्शन था, दैट इज टू ऐड अ फोटोग्राफ। मैं उस फोटोग्राफ को भी ऐड कर देता हूँ, लेकिन आप देखें ये फोटोग्राफ इन रिबन्स के ऊपर आ रही है। मैं क्या चाहता हूँ, ये फोटोग्राफ्स के ऊपर से रिबन्स भी मूव करें। तो रिबन्स देखें तो यहाँ पे ये रिबन, एनिमेटेड रिबन लेयर है। मुझे क्या करना है, मुझे इस फोटोग्राफ को रिबन लेयर से नीचे करना है। अब आप देखें तो इसके रिबन्स इसके ऊपर से मूव करेंगे और ये रिंग का पार्टिकल आप देखें तो ये इसके पीछे से मूव कर रहा है। ओके, तो मैं चाहता हूँ कि रिबन पार्टिकल भी अगर इसके ऊपर से मूव करे तो मुझे ये उससे भी नीचे लेके जाना होगा। अब आप देखें तो वो रिबन पार्टिकल भी उसके ऊपर है, बट रिबन, सॉरी, सर्कल पार्टिकल भी उसके ऊपर है, बट मुझे सर्कल पार्टिकल ऊपर नहीं चाहिए, मुझे बस यही चाहिए था। सो थोड़ा साइज कम करते हैं, एडजस्टमेंट्स करते हैं, राइट कर लेते हैं और आई थिंक साइज मैंने छोटा कर दिया, नहीं करना है। एंड दिस इज लुकिंग गुड। एंड अभी एक जो प्रॉब्लम है वो चक्र पीछे छुप रहा है, सो मैं क्या करता हूँ, थोड़ा चक्र को साइड में करते हैं। सो ग्रीन स्क्रीन अशोक चक्र ये यहाँ पे है और ग्रीन स्क्रीन के साथ ये पार्टिकल्स भी हैं। तो मैं इन दोनों लेयर्स को यहाँ पर, इस लेयर को और इस लेयर को सेलेक्ट कर लूंगा, ट्रांसफॉर्म के अंदर एक्स पोजीशन को मूव कर लूंगा सो दैट सब कुछ एक ही बारी में मूव हो जाए। अभी प्ले करके देखते हैं। अशोक चक्र आया और उसके ऊपर अभी क्या है, ये नीरज चोपड़ा का फोटोग्राफ अचानक से ही आ गया। मैं चाहता हूं कि ये भी किसी एनिमेशन के साथ आए, यानी कि मुझे क्या करना है, इसमें भी कोई ट्रांजिशन ऐड करना है। सबसे पहले मुझे फिगर आउट करना पड़ेगा कि ये आएगा किस टाइम पे। अभी अशोक चक्र बन रहा है, यहीं पे बनने देते हैं उसको। जैसे ही रिबन्स आते हैं उसके बाद मैं चाहता हूं कि ये फोटोग्राफ आए, तो मैंने अब यहाँ पे ट्रांजिशन इम्पैक्ट लेके आऊंगा और मैंने इन्हीं में से कोई ट्रांजिशन इम्पैक्ट का चूज किया। मैं इंक ब्लीड चूज कर लेता हूँ। आप देखें तो इसमें अलग अलग जगह से फोटोग्राफ इंक्रीज होगा इस तरीके से। सो इसमें से जोन सा भी इम्पैक्ट आपको अच्छा लगे आप उस इम्पैक्ट को यूज कर सकते हो। ये इम्पैक्ट मुझे अच्छा लग रहा है, सो मैं क्या करता हूँ, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप इसके ऊपर कर लेता हूँ।
आउट के टाइम पे मुझे कोई इम्पैक्ट नहीं चाहिए, सिर्फ इन के टाइम पे चाहिए, और मैंने इसको प्लेस कर दिया। थोड़ी ड्यूरेशन मैंने एडजस्ट कर दी है। अभी एक बार रेंडर कर लेते हैं क्योंकि बहुत सारे एलिमेंट्स इसमें ऐड हो चुके हैं, सो दैट इट विल प्ले स्मूथली। तो ये रेंडर हो गया, अभी प्ले करते हैं। सो ये मेरा इम्पैक्ट आया, उसके बाद रिबन्स आए, उसके बाद मेरा फोटोग्राफ भी आया, और रिबन्स चले गए, बट रिबन्स जाने में बहुत टाइम लग रहा है। अब आप देखें, ये सर्कल आया, रिबन्स आए, मेरा फोटोग्राफ भी एनिमेट करके आया, लेकिन रिबन्स जा ही नहीं रहे। तो मुझे क्या करना है, मुझे रिबन्स को वहां से कट कर देना है जहां से ये जाने लगे हैं। मैं बस वहीं से पिक करूंगा। सो आई विल कट दिस पार्ट और डिलीट दिस। ऑटोमेटिकली वो शिफ्ट हो जाएगा। अभी दोबारा से प्ले करके देखते हैं। सो रिबन्स आए, फोटोग्राफ्स आई, आगे रेंडर नहीं है, इट विल मेक इट स्लो। मैं एक बार दोबारा से रेंडर कर देता हूँ। सो ये टॉप पार्ट आपको दिखाता है कि द वीडियो नीड्स टू रेंडर टू प्ले इट स्मूथ। अगर आपको वैसे ही चलेगा तो यू कैन इवन प्ले विद दैट। सो प्ले करते हैं। अभी एनिमेशन आया और मेरा रिबन्स भी निकल गया। उसके बाद मेरे ये ऊपर पार्टिकल इफेक्ट आ गया। जहां से रिबन खत्म हो रहा है मुझे वहां से पार्टिकल इफेक्ट भी आ जाना चाहिए। तो हम थोड़ा जल्दी से ले आते हैं इसको, और ये धीरे 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 मूव कर रहा है। हम क्या करते हैं, इसका साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं और इसको हल्का सा जल्दी कर देते हैं। तो सेम वे पे फास्ट करते हैं, 2x करते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा हो जाएगा। मैं थोड़ा कम करके 120 के आसपास स्पीड एडजस्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर रख के हमने स्पीड एडजस्ट कर लिया। सो प्ले करते हैं। ये पार्टिकल्स आया, फोटोग्राफ आया, रिबन्स गए, और मेरा पूरा इम्पैक्ट बन गया। सो एक बार इस पूरे को रेंडर कर देते हैं और फिर देखते हैं कि हमारा फाइनल रिजल्ट क्या बन रहा है। उसके ऊपर थोड़ा सा मैं ग्लिटर डालूंगा, बोका इफेक्ट, और उसके बाद टेक्स्ट को ऐड कर सकते हैं। दो मुझे ये चक्र थोड़ा आउट लग रहा है, सेंटर आउट। तो हम क्या करेंगे, अभी इस चक्र को वापस से सेंटर पे ही रखेंगे और देखेंगे कि कैसे प्लेस किया जा सकता है। सो प्ले करते हैं। यहाँ हमारा फोटोग्राफ आ रहा है, ग्राफिक आ रहा है, रिबन्स जा रहे हैं, एनिमेशन आ रहा है, और टेक्स्ट बाकी बचा है। जैसा कि मैंने बोला कि हम इन पार्टिकल और ग्रीन स्क्रीन अशोक चक्र को, सेंटर आउट जा रहा है, उसे वापस से 0 0 कर देते हैं, सो दैट इट विल कम इन सेंटर पॉइंट। बट ये साइज थोड़ा कम हो गया है। सो व्हाट आई विल डू, आई विल मेक द साइज अप। सो मैं इस दोनों के साइज को थोड़ा थोड़ा स्केल करना शुरू करता हूँ, और इस पॉइंट पे इज लुकिंग गुड। देख लेते हैं, ये साइज अभी भी छोटा रह गया है। सो लेट्स इंक्रीज द साइज ऑफ दिस क्लिप ऑल्सो। ओके, तो अभी दोबारा से एक बार रेंडर करते हैं। तो आप देख रहे हैं, जितनी छोटी छोटे काम को हम करते हैं उतना ज़्यादा बार बार रेंडर प्रीव्यू करना पड़ता है। लेकिन जब हम बड़ा सा एडिट किया था एस क्रॉस का और बाकी सबका, तो हमें रेंडर नहीं करना पड़ रहा था बार बार, क्योंकि यहाँ हम बहुत डिटेलिंग में काम कर रहे हैं, एडिटिंग पे नहीं कर रहे हैं। हम ग्राफिक एलिमेंट्स का यूज कर रहे हैं, इसी वजह से मुझे रेंडरिंग को बार बार करना पड़ रहा है। सो प्ले करते हैं। अभी फोटोग्राफ आया, इम्पैक्ट आया, रिबन्स आए, ग्राफिक एलिमेंट आया, एंड नाउ दिस ग्राफिक इज लुकिंग एब्सोल्युटली परफेक्ट। अब मुझे बस यहाँ पे एक नाम को और ऐड करना है, रेस्ट एवरीथिंग इज गुड। और इस फोटोग्राफ को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, इसको फेड आउट करते हैं, एकदम से खत्म नहीं होने देंगे, यानी कि कमांड टी। और एंट्री भी हम कमांड टी यानी कि फेड इन से करेंगे। सेलेक्ट एंड ईज अमाउंट 100। तो मैंने सभी पे डिजॉल्व्स डाले हुए हैं। अगर कोई बाहर से आ रहा है तभी वो आ रहा है, अगर वो कहीं बीच में से है तो सब जगह पे डिजॉल्व्स और एंट्री के पॉइंट्स हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे टेक्स्ट ऐड करना है। मैं टेक्स्ट एंड जनरेटर्स में आऊँगा। टेक्स्ट एंड जनरेटर्स में आने के बाद यहाँ पर मेरे पास देयर आर सो मेनी डिफरेंट इम्पैक्ट्स। मैं यहाँ से कोई भी इम्पैक्ट को चूज कर सकता हूँ टू टू मेक इट टेक्स्ट इफेक्ट। ठीक है, दो मैंने ऐसा कुछ यूज नहीं किया था, मैंने खुद से क्रिएट किया था, बट हमारे पास देयर आर लॉट ऑफ टेक्स्ट इम्पैक्ट्स जिनका हम यूज कर सकते हैं।
सो मैं इस पर्टिकुलर इफेक्ट का यूज़ करता हूँ। यहाँ पे मेरे पास 2 क्लिप्स है, 2 इसके अंदर बहुत सारा टेक्स्ट है। अगर मैं देखूँ इसके ऊपर रखें, क्रिएटिव है, पैक है, टाइटल है, मॉडर्न टाइपोग्राफी है। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, इसमें से टाइटल इंस्पेक्टर विंडो में आके जो जो टेक्स्ट मुझे नहीं चाहिए उन्हें तो पहले हटा लेते हैं। सो मुझे क्रिएटिव चाहिए, मैं इसकी जगह पे लिखता हूँ नीरज। और टाइटल भी चाहिए, मैं इसकी जगह पे लिखूंगा पैक। नहीं चाहिए, मैं इसको हटा देता हूँ। टाइटल की जगह पे लिखता हूँ मैं चोपड़ा। ठीक, अभी दोनों अलाइन नहीं है, उसको हम कर लेंगे। मॉडर्न टाइपोग्राफी टेक्स्ट भी मुझे नहीं चाहिए, इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ। अब बात करते हैं इनकी प्लेसमेंट की। प्लेसमेंट के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं अपने वीडियो इंस्पेक्टर विंडो पे आके ट्रांसफॉर्म में इसको शिफ्ट कर लेता हूँ जहाँ पे मुझे इसे रखना है। अभी इसकी अलाइनमेंट को सही करेंगे, ठीक करेंगे। उससे पहले मैं क्या करता हूँ, एक फॉन्ट चूज कर लेता हूँ। अब आप देखें तो इधर एडिट टेक्स्ट ए है मेरे पास और एडिट टेक्स्ट सी है मेरे पास। सो फॉन्ट ए और फॉन्ट सी पे काम करना है मुझे। तो मैं फॉन्ट ए पे आता हूँ और कुछ भी, जो भी फॉन्ट आपको अच्छा लगे आप उसको चूज कर सकते हो। मैं भी थोड़ा सा यूज करके देखता हूँ कि कौन सा फॉन्ट यूज किया जा सकता है। तो मैं अभी के लिए एरियल ही ले लूंगा, सो दैट बहुत ज़्यादा डिफरेंस ना आए। हम कुलवेटिका पे भी काम कर सकते हैं। दिस इज ऑल्सो लुकिंग गुड, DDT। सो मैं ये ले लेता हूँ। इसको भी सेम ही फॉन्ट पे रखते हैं। और एक कूल टिप, आप अगर जी पे हैं और आप डी वर्जन पे जाना चाहते हैं, अगर आप कीबोर्ड के ऊपर डी प्रेस करेंगे तो आपके डी से रिलेटेड जितने भी फॉन्ट स्टार्ट हो रहे हैं आप वहां पर पहुंच जाएंगे। तो मैं DDT पे ओके कर देता हूँ। सो अभी ये दोनों की अलाइनमेंट मुझे सेम रखनी है, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे पोजीशन सी टेक्स्ट को एक्स पोजीशन पे लेफ्ट करना होगा। ठीक है, तो मैंने लेफ्ट भी कर दिया। लेकिन आप देखें तो ए टेक्स्ट का साइज जो है वो 250 है और सी टेक्स्ट का साइज इज 200। तो मुझे या तो सी टेक्स्ट भी 250 चाहिए या तो ए टेक्स्ट भी 200 चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, इस केस में 200 कर देता हूँ ए साइज को। और थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं हम ए फॉन्ट को भी, और थोड़ा सा अप कर देते हैं। एक बार प्ले करके देखते हैं कि ये क्या इम्पैक्ट आ रहा है। और मैं इसको कहाँ पे प्ले करके देखता हूँ, मैं इसको ब्लैंक एरिया पे करूँगा ताकि मुझे टाइटल का इम्पैक्ट पता चले कि आखिरकार वो डिज़ाइन क्या हुआ है। सो प्ले करते हैं। आप देखें तो यहाँ पे टेक्स्ट कटने लग गया। मैंने अगर उसे लेफ्ट किया, आप देखो यहाँ पे ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमने ये पोजीशन को हिलाया है। सो मैं पहले तो इसको रीसेट करता हूँ, उसके बाद वापस से टेक्स्ट पे आता हूँ। अब आप देखें तो सी नहीं दिखाई दे रहा है हमें। दैट मीन्स हमने जो ये एक्स पोजीशन को हिलाया है। तो मैं इसको भी राइट ही रखूंगा। प्ले करते हैं। ओके, हमें ये नीरज वाले पार्ट को राइट लेके आना चाहिए चोपड़ा वाले पार्ट पे। तो हम इसको राइट करते हैं ताकि हमारे दोनों एनिमेट ठीक से करें। अभी भी एक प्रॉब्लम है कि जब ये चोपड़ा वाला पार्ट हाइड होता है तो आर और ए हाइड नहीं हो रहा है उसके अंदर। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारा फॉन्ट साइज जो है वो बड़ा है। अगर मैं इस फॉन्ट साइज को छोटा कर दूं तो वो धीरे धीरे हाइड हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने 142 किया है, हम इसे 140 कर लेते हैं। और इस फॉन्ट को भी 140 कर लेते हैं ताकि हमारे दोनों फॉन्ट का साइज सेम ही रहे। अभी एक बार एनिमेशन को प्ले करके देखते हैं। तो अब आप देखें तो यस, एनिमेशन इज लुकिंग गुड बट साइज जो है वो बहुत छोटा हो गया है। तो सबसे पहले हम इन दोनों की प्लेसमेंट को ठीक करते हैं। फाइनल पोजीशन मेरी यहाँ पर है। इस केस में मुझे नीरज पार्ट को लेफ्ट करना होगा, थोड़ा डाउन भी करना होगा और अपनी पोजीशन को एडजस्ट करना होगा। तो ये मेरी फाइनल पोजीशन है। अभी प्ले करके दोबारा से देख लेते हैं। अभी टेक्स्ट बेटर लग रहा है। सो अब मेरा नेक्स्ट वर्क इज टू मेक द साइज बिगर।
अब इस साइज को बिग करने के लिए मेरे पास दो ऑप्शन है। या तो मैं इस पूरे एनिमेशन के साइज को यहाँ पर जाके इंक्रीज करूं, आप देख रहे हो यहाँ पर है पोजीशन ऑफ द टाइटल, यानी कि पूरा का पूरा पोजीशन लेफ्ट या पोजीशन राइट, पूरे के पूरे टाइटल का रोटेशन, पूरे के पूरे टाइटल का साइज। अभी मैं ये साइज इंक्रीज करता हूँ, तो आप एनिमेशन को भी देखें तो एनिमेशन भी पूरा है और हमने साइज भी इंक्रीज कर लिया है। तो ये इज गुड, मेरा साइज बराबर आ गया है, मुझे जितना साइज चाहिए वो हो चुका है, एनिमेशन भी बन चुका है। अब इसको प्लेस करते हैं हमारे ग्राफिक एलिमेंट के ऊपर। सो यहाँ पर आया, हमारा किस टाइम पे टेक्स्ट आना चाहिए, जब ये रिबन्स जा रहे होंगे और ये हमारा ग्लो इम्पैक्ट आ रहा है, उस टाइम पे मुझे ये टेक्स्ट ऐड करना है। सो मैं इसको सबसे ऊपर वाली लेयर पे ऐड करूंगा, सो दैट ये सबसे ऊपर रहे और विजिबल रहे पूरी। अब यहां से ये इम्पैक्ट प्ले होना शुरू होगा। सो मैं प्ले करता हूं और आप देखें ये ग्राफिक आ गया इसमें। थोड़ा स्लो करने के लिए आप इसकी इंक्रीज कर सकते हैं ड्यूरेशन को, और ये थोड़ा धीरे से आएगा। लेकिन अभी क्या देखें, ये सेंटर में आ रहा है, मुझे ये इस एरिया में चाहिए। दैट मीन्स कि मुझे इस ग्राफिक एलिमेंट को पकड़ना है, ट्रांसफॉर्म विंडो पे आना है एंड इसको लेफ्ट कर देना है। ठीक, अभी प्ले दोबारा से करते हैं फिर। राइट, अब इस टेक्स्ट में एक और प्रॉब्लम आ रही है, दैट इज इसमें शेडोज नहीं है, ये रीडेबल नहीं हो पा रहा है उतने अच्छे से। तो उसको रीडेबल करने के लिए अभी हम टेक्स्ट के एडजस्टमेंट लेयर पे जाते हैं। यहाँ पे फेस वैल्यूज है, मैंने आपको बताया था, आपको किसी एक टेक्स्ट को चूज करना है। आप उसके ड्रॉप शेडो पे जाके ड्रॉप शेडो डाल सकते हो, आप उसकी आउटलाइन डाल सकते हो, आप उसका ग्लो डाल सकते हो। हमें इसका आउटलाइन डालना है। सो आउटलाइन में मैं इसे ब्लैक ले लेता हूँ, मैं विड्थ बढ़ा देता हूँ ब्लैक की, सो दैट ये पता चले। उसके बाद मैं थोड़ा ब्लर भी ऐड कर देता हूँ। सो अभी आप देखें तो थोड़ा अच्छे से रीडेबल हो पा रहा है हमारा ये टेक्स्ट। ओके, सेम मुझे यही पैरामीटर्स 5.09, मैं क्या करता हूँ इसको 5.0 ही कर देता हूँ और ये 8 ही रहने देता हूँ। तो 5 एंड 8 मुझे मेरे दूसरे टेक्स्ट में, इस वाले टेक्स्ट में भी चाहिए। तो मैं क्लिक करूंगा इस टेक्स्ट के ऊपर, फिर दोबारा से आउटलाइन के ऊपर आऊंगा, ऑन कर देंगे, कलर ब्लैक ले लेंगे एंड 5 टाइप करेंगे एंड 8 टाइप करेंगे, तो आपका सेम इम्पैक्ट वहां पर भी आ गया। थोड़ा सा इसको और राइट कर देते हैं हल्का सा, सो दैट वो लेफ्ट साइड में थोड़ा स्पेस रहे। अभी रेंडर करते हैं और देखते हैं कि ये कैसा क्रिएट हुआ है। ओके, सो ये हमने बना लिया। अभी प्ले करते हैं इसको, हम देखते हैं कि क्या एनिमेशन बना है हमारा। तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है एंड राइट, थोड़ा सा इसमें जहाँ पे मेरे को डिले दिखा कि ये अभी इस टाइम पे पूरा सर्कल बनने पे ये अंदर आ जाने चाहिए थे एलिमेंट्स। स्टिल इट इज कमिंग गुड, थोड़ा सा ये भी फास्ट आ जाना चाहिए था अंदर। मैं इसे लेफ्ट कर देता हूँ। इस पर्टिकुलर टाइम पे यस एंटर हो चुका है एंड टेक्स्ट भी हमारा आ गया है। सो अभी हमारा जो ये एनिमेशन परफेक्ट दिखाई दे रहा है, अब बारी है इस पे थोड़ा ऑडियो लगाने की। मेरे पास इसका ऑडियो ऑलरेडी डिजाइन होके आया था, तो मैंने वही वाला यूज किया था। आप म्यूजिक, साउंड इफेक्ट्स जो भी आपको यूज करने हैं आप उन्हें यूज कर सकते हो। मैं सेम म्यूजिक आपको एक बार लगा के दिखा देता हूँ, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ये ऑलरेडी ऑडियो बन के आया था, मैं प्ले करता हूँ। तिरंगे की शान नीरज चोपड़ा। छोटे शहर अब आप देखें तो एनिमेशन हमारा ज़्यादा लंबा है लेकिन ऑडियो हमारा थोड़ा कम है। तिरंग तो इतने में ही हमें ग्राफिक एनिमेशन खत्म करना था। अब यहाँ पर आ चुका है। अब मैं इन सारे एलिमेंट्स को
ये जितने भी ऊपर के एलिमेंट्स हैं इन सबको सेलेक्ट करूंगा। ये जिस भी पॉइंट पे आ रहे थे सेम पॉइंट को मैं बस इंक्रीज कर लूंगा आगे की तरफ, सो दैट इट विल कम ऑन सेम टाइमिंग। तिरंगे की शान नीरज चोपड़ा। रेंडर जरूर करना पड़ेगा एक बार हमें, तभी हमारा काम बनेगा। सो मोर और लेस यू गेट द आइडिया कि हम कैसे ग्रीन स्क्रीन, ब्लेंडिंग मोड्स, पीएनजी इमेजेस, ग्राफिक्स, टेक्स्ट, इन सबको मिक्स एंड मैच करके हमारे अच्छे से ग्राफिक्स बना सकते हैं। तिरंगे की शान नीरज चोपड़ा। बस यहाँ पर अब टेक्स्ट नहीं आया है, हम इस टेक्स्ट को थोड़ा पहले कर लेते हैं। तिरंगे की शान नीरज चोपड़ा। छोटे अब आप देखें, अब बिल्कुल टाइमिंग इसकी करेक्ट हुई है। सो प्ले करके देखते हैं इसको। तिरंगे की शान नीरज चोपड़ा। अब जो ये हमारी रिबन्स आए हैं, ये आए तो इसके पीछे हैं, लेकिन मैं चाहता हूं वो जाएं इसके आगे से, नीरज चोपड़ा के आगे से। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम इस बीच में पर्टिकुलर पॉइंट पर हम इसको कट कर देंगे, हमारे सॉरी रिबन्स को, और उन रिबन्स को हम ऊपर की तरफ में ले कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कुछ रिबन्स को दोबारा से कॉपी ऐड करता हूँ और इसको डिसॉल्व कर देता हूँ ऊपर की तरफ। तो अभी आप देखेंगे कि टेक्स्ट का है, ओके। सो टेक्स्ट से भी ऊपर लेके जाता हूँ। सो अभी आप देखो तो पीछे से भी जा रहे हैं और कुछ रिबन्स हमारे इस टेक्स्ट के ऊपर से भी जाएंगे, आपको यहाँ दिखाई देगा। तो ये थोड़ा और डायनामिक दिखाई देगा, ऐसा लगेगा पीछे से भी जा रहा है, आगे से भी जा रहा है, मतलब हमारे ग्राफिक के अंदर 3D डेप्थ है। ठीक है, तो मैंने ऐसा इसलिए थोड़ा कर दिया, मैंने बस उसी ग्राफिक लेयर को टेक्स्ट के ऊपर भी डाल दिया। मैंने एक्चुअल में क्या किया था, मैंने इन कलर्स को भी चेंज किया था, मैं इन्हें थोड़े ट्राई कलर्स की तरफ लेके जाने की कोशिश करी थी, बिकॉज रेड कहीं भी आ नहीं रहा है। तो ट्राई कलर के अंदर जो भी कलर्स को मैं मिक्स कर पाया इसमें, वो मैंने करने की कोशिश करी थी। वो भी देख लेंगे, अभी एक बार प्ले करते हैं। तिरंगे की शान नीरज चोपड़ा। और यहाँ के बाद हमारी स्टोरी शुरू हो जाती है। सो इतना ही ग्राफिक का एलिमेंट था। अभी वो एक बार रिबन्स का देख लेते हैं, जो मैंने आपको बोला कि कलर्स मैंने चेंज किए। यहाँ पे आप देखें तो रिबन लेयर है, मेरे को कलर के लिए कहाँ जाना है, कलर के अंदर, और कलर के अंदर जाना है ह्यू सैचुरेशन कर्व में। सो ह्यू सैचुरेशन कर्व में जाने पर यहाँ पे ह्यू वर्सेस ह्यू, यानी कि पिक अ कलर चेंज द कलर, जैसा हमने कलर थ्योरी में सारा समझा था। मैं अगर इस कलर को पिक करूं, सो अभी राइट साइड में यानी कि अप साइड में मेरे ऑरेंज है, और डाउन साइड में यानी लेफ्ट साइड में मेरे पिंक है। सो ऑरेंज के बाद है येलो, येलो के बाद है ग्रीन। तो अगर मैं इसको ऊपर की तरफ लेके जाता हूँ या नीचे की तरफ लेके आता हूँ, तो ये धीरे धीरे उस ग्रीन कलर में शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा, जो कि इज अ कलर ऑफ ट्राई कलर। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको ट्राई कलर की तरफ ले आए। अभी अगर इसकी सेचुरेशन से रिलेटेड काम करना है, तो मैं इस सेचुरेशन स्लाइडर को इंक्रीज कर सकता हूँ या डिक्रीज कर सकता हूँ, जैसा भी मैं चाहूँ। उसके बाद मुझे इसका लूमा वैल्यू कैसा चाहिए लाइट का, क्या मुझे इसकी लाइट ब्राइट चाहिए या मुझे इसकी लाइट डार्क चाहिए, मैं उसके बेसिस पे कर लूँगा। और आप देखें तो मेरे अब कलर्स चेंज हो गए हैं। तो यहाँ पे भी रेड है, मुझे इस रेड को भी चेंज करना होगा, तो मैं इस कलर को कॉपी यानी एडिट एंड कॉपी, और इस एनिमेशन के अंदर एडिट एंड पेस्ट एट्रीब्यूट्स। सो एट्रीब्यूट्स में मुझे ऑडियो ऐड नहीं करना है, मुझे की भी ऐड नहीं करना है, मुझे सिर्फ कलर ऐड करना है। मैंने उसको टिक रहने दिया, बाकी सबको अनटिक कर दिया, एंड आई विल क्लिक पेस्ट। अभी ये वो कलर है जो मैंने एक अलग से टेक्स्ट के ऊपर भी रखा था, मुझे उसके अंदर भी एडिट एंड पेस्ट एट्रीब्यूट्स में आना है। ऑडियो नहीं चाहिए, की यानी कि क्रोमा भी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ कलर चेंज करना है, एंड आई क्लिक। तो अभी आप देखें तो लगभग सब कुछ चेंज हो गया है। सो अब प्ले करते हैं, दोबारा से एक बार रेंडर करना होगा।
and then we will play. ओके, तो ये रेंडर हो गया, प्ले करके देखते हैं। तिरंगे की शान नीरज चोपड़ा। छोटे शहरों में राइट, अब यहाँ से हमारी स्टोरी आगे बढ़ जाती है, जो कि यहाँ नीचे ऑलरेडी है। मैं अगर आपको शिफ्ट एफ करके दिखाऊं, पीछे से प्ले करें तो तिरंगे की शान नीरज चोपड़ा। छोटे शहरों में बड़े ख्वाब पलते हैं। नीरज चोपड़ा का नाम आज बच्चे बच्चे की जुबान पर है। और राइट, अब ये मैंने एडिट किया हुआ है, इसके ऊपर ओवरले डाला हुआ है और इस तरीके से ये स्टोरी चली। राइट, तो ऐसे हम ग्राफिक बना सकते हैं। साइज, प्लेसमेंट, ये सब आपको जैसे अच्छी लगे। अगर आपको छोटा रखना है, जैसे आप देखें तो मैंने अपने इस पर्टिकुलर एडिट के अंदर मैंने इसे छोटा किया, क्योंकि देर लॉट ऑफ टाइम मैंने काम किया, मैंने बहुत सारी अलग अलग टेक्निक्स का यूज़ किया, कभी साइज बड़ा किया, कभी छोटा किया। मुझे कहाँ पर ये बेटर दिखाई दे रहा है, मैंने वहाँ पे जाके इसको फाइनलाइज किया। तिरंगे एंड दैट्स अ टाइम टेकिंग जॉब, आपको उतना टाइम देना पड़ता है। इस टाइम पे हमने डिज़ाइनिंग से ज़्यादा हमारी प्लेसमेंट और एडिंग पे ध्यान दिया है कि कैसे हम ग्राफिक्स बना सकते हैं। बट दिस इज़ ऑल्सो लुकिंग एब्सोल्युटली अमेजिंग। और यहाँ पर मैंने फोटोग्राफ के अंदर कोई भी काम नहीं किया था। आप देखें तो जस्ट सिंपल सा फेड हो रहा है यहाँ पे फोटोग्राफ, बट हमने यहाँ पर फोटोग्राफ के अंदर भी ये पूरा इम्पैक्ट आप देख रहे हैं यहाँ पे, तिरंगे की पूरा शान नीरज एनिमेशन इम्पैक्ट। चोपड़ा। तो समटाइम जब भी आप कुछ नई चीज़ क्रिएट करते हैं, बार बार कितनी भी बार, हमेशा वो कुछ नए इम्पैक्ट पे ही आएगा। तो ऐसा होता ही है। तो चलिए, ये था हमारा पूरा का पूरा इम्पैक्ट। अब इसके आगे मुझे क्या करना है, मुझे इसे पूरा का पूरा एक ही लेयर पे लेके आना है। तो मैं इन सबको सेलेक्ट करूँगा। मैं इस पार्ट को डीसेलेक्ट कर देता हूँ। मैंने इस पूरी लेयर्स को सेलेक्ट कर लिया। मुझे इसे राइट क्लिक करना है एंड न्यू कंपाउंड क्लिक कर देना है, क्लिप। और इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगा जीएफएक्स, यानी कि ग्राफिक्स नीरज चोपड़ा, एंड आई विल क्लिक ओके। अभी हम प्ले करके देखते हैं, और जहाँ तक हमें नहीं चाहिए होगा हम वहाँ कट कर देंगे, एंड देन वी विल फिनिश दिस थिंग। सो ये एक छोटा सा रेंडर है, इतना सा रेंडर कर लेते हैं एक बार। ओके, सो ये रेंडर हो गया, प्ले करते हैं। तिरंगे की शान नीरज चोपड़ा। और यहाँ पे मैं इसको वीडियो को कट कर दूंगा एंड डिलीट। अब इसके आगे से हमारा छोटे शहरों में बड़े ख्वाब पलते हैं। राइट, अब ये स्टोरी पूरी चलती रहेगी ऐसे। सो दिस इज हाउ वी क्रिएट ग्राफिक्स फॉर दिस। अब हमने ये सब रिबन्स, ये ग्रीन स्क्रीन्स, ये कहाँ कहाँ से लिया है, ये भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ। इसके लिए जो है आपको यूट्यूब पर जाना है। तो मैं एक बार अपनी स्क्रीन दोबारा से शेयर करता हूँ आपको वेब ब्राउजिंग की। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। सो ये है हम यूट्यूब पर आ जाते हैं, और यूट्यूब के ऊपर इधर डालते हैं हम रिबन्स ग्रीन स्क्रीन, एंटर करते हैं। और आप देखें तो कुछ कुछ रिबन्स आने शुरू हो गए हैं। आपको प्ले करके देखना है। यहाँ पे भी कुछ अलग तरीके के आ रहे हैं, यहाँ पर भी आ रहा है। सो देर आर लॉट ऑफ इफेक्ट्स जो आपको दिखाई देने शुरू होंगे। आप देखें तो जितने भी ये वीएफएक्स और उस सब में ऐड करते हैं, वो इन्हीं रिबन्स के बेसिस पे ऐड किया जाता है। अब इसमें से मैंने कौन सा लिया वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए, अलग अलग तरह से रिबन के इफेक्ट्स आपको दिखाई देंगे, ब्लास्ट एंड ऑल। मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने कौन सा यूज़ किया। सो यहाँ पर है, मैं अगर इस रिबन को क्लिक करूँ और यहाँ पे आए, सो दैट इज एनिमेटेड रिबन लूप। मैं अगर इसको सेलेक्ट कर लूँ और कॉपी कर लें, और हम अब इधर आएँ और पेस्ट कर दें इसको। रिबन
ग्रीन स्क्रीन एनिमेशन या फिर एनिमेटेड रिबन, मैंने शायद कुछ ऐसे कीवर्ड्स को लेफ्ट राइट करके देखा होगा और मैं इनके ऊपर ऐसे प्ले करके देखता हूँ और जो मुझे अच्छा दिखाई दिया उसको मैंने पिक कर लिया। तो ये ग्रीन स्क्रीन आ गया। अभी इसको डाउनलोड कर लेना है, वाई टू मेट। ये एक साइट है, आप इस साइट के थ्रू डाउनलोड कर सकते हो। आपको अपने गूगल क्रोम के ऊपर ब्लॉक एडवर्टाइजिंग का एक्सटेंशन ज़रूर से ऐड कर लेना है। तो ये था हमारा रिबन वाला इम्पैक्ट। अभी आते हैं हम दूसरी चीज़ को के लिए। यहाँ पर मैंने जो निकाला था दैट इज अशोक चक्र ग्रीन स्क्रीन। अभी इसको भी जब एंटर किया तो आपके सामने बहुत सारे वीडियोस आ जाते हैं। मैं अगर उसको क्लिक करके देखा, मैं एक्चुअली देख रहा था कि क्या किसी की स्पीड वही स्पीड मिलेगी जो मुझे चाहिए, जो उनमें से मुझे बेटर मिला। आप देखिए, तो यही है वो फाइल जो मैंने यूज़ की, ग्रीन स्क्रीन अशोक चक्र एनिमेटेड। अगर मैं यहाँ पे आऊँ और इस पे सेलेक्ट करें तो ग्रीन स्क्रीन अशोक चक्र एनिमेटेड, ठीक है। इसके बाद आप देखें तो यहाँ पर ये ओवरले इफेक्ट है। तो यहाँ पर देखें तो पार्टिकल ट्रेल मैंने यूज़ किया था वर्ड, पार्टिकल ट्रेल, ठीक है। अगर मैं इसको पूरा यूज़ करूँ तो पार्टिकल ट्रेल बेस्ट इंट्रो के नाम से कोई वीडियो मुझे दिखाई दिया था। मैं बस पार्टिकल ट्रेल, पार्टिकल इम्पैक्ट, पार्टिकल करके ही कुछ-कुछ चीज़ें टाइप कर रहा था। उसके अंदर जब मुझे कीवर्ड्स राइट मिल गए, तो मुझे ये इम्पैक्ट मिला एंड दिस इज़ व्हाट आई एक्चुअली वांट और मैंने उसको पिक कर लिया, ठीक है। उसके बाद मैंने एक और चीज़ जो डाउनलोड करी, वो ये रिंग था। अभी मैं रिंग पार्टिकल टाइप कर रहा था। अगर मैं यहाँ पे आऊँ, तो मैं यहाँ पे टाइप कर रहा था रिंग पार्टिकल इफ़ेक्ट या एनिमेशन इफ़ेक्ट, ठीक है, एनिमेशन इफ़ेक्ट ओवरले। सो ऐसा कुछ टाइप कर रहा था और आप देखें तो यहाँ पे पार्टिकल्स में दिखाई ही दे रहा है। मैं अगर इस पे क्लिक करूँ, तो यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट तरह के, अलग-अलग तरह के पार्टिकल्स हैं। सो ये एक अलग तरह का है हमारा वो पहले वाला, मैंने इसी का यूज़ किया था, राइट। सो इसके अलावा ये बोका इफ़ेक्ट है, ये भी आपको ऐसे ही मिल जाएगा बोका ओवरले टाइप करने पर। तो आपके सामने बहुत सारे इम्पैक्ट आ जाएँगे, आप वहाँ से पिक कर सकते हो। अगर आप मेरी बात करते हो तो मेरे को जो फाइंड आउट हुआ दैट इज़ बोका 17, वो मैंने उसको यूज़ किया। तो ये था सब कुछ। बैकग्राउंड बैकग्राउंड जो है वो आप देखें तो यहाँ पर एक है टेक्सचर बैकग्राउंड एनिमेशन। तो मैंने इस बार माइट बी पॉसिबल ऐसा कुछ टाइप भी कर दिया हो, मुझे याद नहीं है क्योंकि काफ़ी पहले काम किया था। तो टेक्सचर एनिमेशन, ठीक है, टेक्सचर बैकग्राउंड। अगर मैं एनिमेशन को भी हटा दूँ एंड आई हिट एंटर, तो आपके पास कुछ-कुछ एनिमेटेड टेक्सचर्स आते हैं। जैसे मैं इसको प्ले करूँ तो आप देखो यहाँ पे कुछ-कुछ एनिमेशन हो रहा है। टेक्सचर्स हैं एक सिंपल कलर के अंदर, ठीक है। तो ऐसा बहुत सारे डिफरेंट इम्पैक्ट्स हैं, तो मैं ऐसा ही कुछ माइट भी सर्च कर रहूँगा और बैक करते हैं। इसको कॉपी कर लेते हैं एक बार दोबारा से और यहाँ पेस्ट करते हैं। सो अभी भी मिला नहीं है हमें सेम इम्पैक्ट। एक बार और मैं पूरा का पूरा पिक करता हूँ इसको ऑरेंज तक एंड देन वी विल ऐड दिस। सो बस ऐसे ही आपको कुछ-कुछ स्टडी करना है। आप देखिए तो मिल ही गया है डायरेक्टली सामने, टेक्सचर बैकग्राउंड एनिमेशन फ्री फुटेज, राइट। तो ये बैकग्राउंड मैं ऐसे ही डिफरेंट कीवर्ड्स बार-बार टाइप करता रहता हूँ जब तक मुझे मेरे हिसाब से चीज़ें मिल नहीं जाती हैं। सो जैसे ही मुझे मेरे बेसिस पे चीज़ें मिल जाती हैं, आई विल यूज़ दोज़ इन माय ग्राफिक्स। सब कुछ इंटरनेट के ऊपर है, बस आपको कीवर्ड्स ऐड करते जाने हैं। मैंने टेक्सचर बैकग्राउंड किया होगा, मैंने फ्री फुटेज किया होगा, कलर मैंने चूज़ किया होगा, क्योंकि मैं ट्राई कलर्स में यूज़ कर रहा हूँ तो शायद माइट बी पॉसिबल मैंने कलर भी डाल दिया होगा।
ठीक है, तो इन सब के बेसिस पे वी फाइंड आउट द थिंग्स और हमारा ये पूरा ग्राफिक एनिमेशन तैयार हुआ। दिस इज इट फॉर टुडेज क्लास, लेट्स मीट ऑन अनदर डे, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।